हेलो अस्सलाम वालेकुम। ड्रामे के साथ ड्रामा नहीं चलेगा। काम अगर अच्छा होगा तो होगी खुलकर तारीफ, अगर काम कंप्रोमाइज हुआ तो फिर सहनी पड़ेगी तनकीद। यहां बात होगी सच्ची और खरी, क्योंकि पेड पीआर यहां नहीं चलेगी। तो हो जाए तैयार, आ गया है सीजन 4। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम का। कुछ नए सेगमेंट्स और नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी इस सीज़न में, जैसे कि ये प्लांटर और इसके अलावा कुछ नए सेगमेंट्स भी। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं अपने बहुत ही ख़ास और ब्रिलियंट जजेस का तारुफ करवाता चलूँ, जिनको मुंतखब किया गया पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री से यहाँ पर बैठने के लिए, क्योंकि ये काम नहीं है आसान, क्योंकि ये ना बिकेंगे ना झुकेंगे, जो बात होगी सच्ची करेंगे। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था यहाँ पेड प्रमोशन नहीं चलेगी, जो बात होगी सच्ची और खरी। और सच्ची और खरी बात करने के लिए मेरे साथ इस सीजन में एक दफ़ा फिर से मौजूद हैं मरीना खान, नादिया खान एंड रुबीना अशरफ। कैसा रहा सीजन 3 आप लोगों का, और सीजन 4 के बारे में आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है? मरीना जी, क्या एक्सपेक्टेशन? आपका फर्स्ट सीजन था जो आपने हमारे साथ किया। आई हैड अ वेरी नाइस टाइम। मैं शुरू में आपके साथ जो मेरी कॉन्वर्सेशन हुई थी कि थोड़ी सी घबराहट थी, लेकिन आई थिंक पहले और दूसरे शो के बाद मैं इतनी रिलैक्स्ड हो गई एंड आई जस्ट एब्सोल्युटली गॉट इनटू द फ्लो। नादिया, मैं सबसे ज़्यादा तो ये मुझे खुशी है कि मैं बड़ी मुस्कुराहट के साथ आती हूँ इस शो के लिए, बिकॉज आई लव माई कॉलीग्स। और ये जो मिक्स बना है माशाल्लाह, मरीना जी के साथ, रुबीना जी, तुम भी तुम भी मेरे पे तुम भी क्यों हुआ? तो मुकर्रम को तो मैं बहुत पुराना जानती हूँ, उनके साथ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो आई थिंक हम लोग इतनी अच्छी तरह जेल कर गए हैं कि इतना मज़ा आता है साथ काम करके। 4-5 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है, पता नहीं चलता। वी हैव सो मच फन। रुबीना जी, आप तो शुरू से साथ हैं। आपने अच्छा सोचा था ये यहाँ तक पहुँचेगा शो? हर कोई बात कर रहा होगा इसके बारे में। नहीं, when I was offered to do the show, I just fell in love with the idea because और ये मेरा अपना ओपिनियन है कि ये वक्त था इस शो के आने का, इस सेटअप में हमारे, बिकॉज हमारा टेलीविज़न बहुत बड़ा हो गया है और राइटली इतना अच्छा काम हो रहा है और दुनिया में इंटरनेट की बदौलत इतना देखा जा रहा है। तो मेरे हिसाब से दिस शो इज़ द नीड ऑफ द डे। अब जिस ड्रामे की बात करेंगे सबसे पहले, सीजन 4 का फर्स्ट ड्रामा जो सिलेक्ट हुआ है, उसमें हमारी बहुत ही प्यारी एक जज थी जो हमारे साथ थी, मारिया। उनका ये ड्रामा है बरमला इजहार करने वाली अपनी राय का। बरमला क्या होता है? बरमला उसका वो था, बरमला इजहार करती हूँ मैं। चैनल है ग्रीन टीवी, नादिया रेडियो जो ग्रीन टीवी की बात हो रही है। Q&K एंटरटेनमेंट प्रेजेंट। प्रोड्यूसर है काशिफ निसार एंड कैसर। जी हाँ, काबली पला और जीवन नगर वाले काशिफ निसार प्रोड्यूसर भी हैं और कैसर के प्रोड्यूसर हैं। इसके डायरेक्टर हैं युसरा रिजवी, जो कि बहुत ज़बरदस्त राइटर, पोइट भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। राइटर पहली दफ़ा उनका ड्रामा रिव्यू करने वाले हैं बी गुल, उनका काम भी कमाल का होता है। और कास्ट में शामिल हैं मारिया अब्बासी, अदनान जाफ़र, नूशे अब्बासी, सारा असगर, फ़ायज़ा गिलानी, जिनान हुसैन। और शुरू करेंगे मरीना जी आपसे, सीजन 4 का पहला रिव्यू देने के लिए आप। ओके, पहली दफ़ा मैंने जब देखा मैं बहुत कंफ्यूज हो गई और उसकी वजह से मैं थोड़ा सा मैंने कहा कि नहीं, आई एम नॉट एंजॉइंग इट राइट नाउ, एंड मैंने बंद कर दिया। आई वाज, बिकॉज एक कैरेक्टर आया, फिर दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर, आई वाज जस्ट देन व्हेन आई एक्चुअली सैट डाउन टू रिव्यू इट, I started with writing about each and every character. के अच्छा इसका ये it starts with the bride, then it goes to the abortion, who is the mother of this, because पहले मैंने सोचा कोई और इसकी माँ होगी सारे। तो when I started writing all the characters, and of course Anushe Abbasi, what a breath of fresh air. I think we have to clap for her. This girl just stole my heart. She was so good. वो आती है और मैं रुक जाती हूँ और मैं कहती हूँ मुझे इसको देखना है, ये क्या amazing. Otherwise I got so involved with the characters, I got so involved with the story. और थोड़े कैरेक्टर्स तो रिवील भी हो रहे थे हमारे साथ और थोड़े कैरेक्टर्स के बारे में हमको आगे जाके पता चलेगा। एंड आई एम सो डाइंग टू सी द नेक्स्ट एपिसोड। मुझे बहुत पसंद आया। आई टोटली मीनिंग उसने पकड़ लिया। तो जी एक नई चीज इंट्रोड्यूस होने वाली है आज के शो में मरीना जी, फिर आप क्या दिखाएंगी? ओके 2 thumbs up फॉर वर्किंग वुमेन। और ये पहला, जी हाँ, ये हमने इमोजी ऐड कर दिए ताकि और क्लियर हो जाए, अगर किसी को कंफ्यूजन रह भी गई कि एपिसोड कैसी लगी, तो जी 2 thumbs up हैं फॉर वर्किंग वुमेन के लिए।
नादिया। इन 2 वीक्स में, एक्चुअली इस हफ्ते में भी नहीं, 2 हफ्तों में जो मैंने ड्रामास देखे हैं उनमें विनर्स जो है ना डायरेक्टर्स हैं। इस दफ़ा डायरेक्टर्स का काम बहुत अच्छा लगा आफ्टर लॉन्ग टाइम। वरना हमेशा हम डायरेक्शन को कहते हैं वीक है या राइटिंग में फ्लॉज निकलते हैं, बट दिस टाइम द डायरेक्टर्स हैव रियली इम्प्रेस्ड मी सारे ड्रामास की। यासरा एक बहुत ही डीप पैशनेट आर्टिस्ट है, वो कोई मलंग औरत है। शी इज़ अमेजिंग, उसकी पोइट्री, शायरी, समझ, बोलने का अंदाज, द वे शी लुक्स, शी इज़ somebody else, कुछ अलग है। उसको देख के आप ऐसे मेस्मराइज्ड हो जाते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइटल कितने मज़े का है कि उनको लहंगे पहना दिए लड़कियों को ना, रेड उसका जो टाइटल बना है गाना, शिकन कर, सो नाइस। तो देख के ही आपको दिल खुश हो जाता है कि कोई अच्छी चीज़ आप देखने वाले हैं। और हालांकि बड़ा बोरिंग हो सकता था वर्किंग विमेन के सारे ट्रैक्स ये वो, बट अभी तक जो स्टोरी चल रही है, आई एम टेलिंग यू, इट्स बोल्ड, इट्स वेरी बोल्ड। सिरा का सारा अबॉर्शन और उसके डायलॉग, और ये आई थिंक मारिया इज़ हैविंग एन अफेयर ऑल्सो विद अ गाय, और ये लेकिन ये हकीकत है, ये कुछ ऐसा नहीं कि हो हाय कि हो रहे हैं। जी हाँ, हो रहे हैं। कौन सा इमोजी आप दिखाएंगी फिर? मैं इमोजीज दिखाना और मैं कहती हूँ कि एक ड्रामा होता है जिसको कहते हैं यार ये स्लो है, ड्रैग था, ये वेरी फास्ट है। इसके लिए आप प्लीज़ सारी मसरूफियत छोड़ के बैठ के ऐसे देखें तो समझ आएगा, बिकॉज बहुत कम देर में बहुत कुछ हो जाता है। For Yasra and team of working with. रुबीना जी। I was expecting a lot from this team, which is Yasra and बीगुल, काशिफ निसार, what a team. वो तो चलो प्रोडक्शन है, मगर बीगुल बहुत बड़ा नाम है राइटिंग, टेलीविज़न की राइटिंग की दुनिया में। शुरू मुझे बहुत अच्छा लगा और यही समझ आया कि पैरेलल कहानियाँ हैं बहुत सारी ख़वातीन की, जो मोस्टली वर्किंग वुमेन हैं, अपार्ट फ्रॉम सरहा, जो कि अभी तक हमने उसको वर्किंग वुमेन टाइटल के नीचे वो नहीं आती, बट द रेस्ट ऑफ द वुमेन आर वर्किंग वुमेन। आई लव द टाइटल। थोड़ी सी मैं डिसअपॉइंटेड थी बिकॉज आई फेल्ट दैट द कैरेक्टराइजेशंस वर ब्यूटिफुल। सारी लड़कियाँ अलग-अलग कैरेक्टर्स हैं, उनकी अपनी पर्सनैलिटीज़ हैं और उनकी अपनी जर्नी है जो गुजर गई और जैसे वो आगे चल रही हैं, बट सिचुएशन में ड्रामेटिक लाइसेंस लिया गया है बहुत ज़्यादा। मेरे दिमाग में बार बार मेड इन हेवन आ रहा था। सो हाउ ब्यूटिफुली 8-10 लोग इकट्ठे हुए हैं, हॉस्टल बनाना नहीं पड़ा था उनको, एक वर्क एनवायरनमेंट में, और उन सब की अपनी कहानियाँ हैं। सो I wanted to see something like that. तो मेरा इमोजी जो है अभी के लिए, I think I'll still go with Banthanga. हाँ. Very nice. हाँ. अब जी राइटिंग की बात हो जाए, बीगुल. So script is moving, obviously because there are so many tracks. लेकिन इतने सारे ट्रैक्स को हैंडल करना, I think it's well done. It's the start, so I will say 7. 7. Yeah. Very good job. Nadia. 8. 8. Yeah, 8 for sure. 8 for Beagle. Rubeena ji, राइटिंग 6. अच्छा जी, राइटिंग की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 8,700 हुए हैं और बीगुल के हिस्से में आए हैं। इसके भी व्यूज भी कम है, इसको people should watch. I have feeling 200 के व्यूज और ग्रो होने चाहिए। 435, 5% बनते हैं, 0.5. Not bad. I like. Beagle is a name. Beagle is a brand. No, that means someone knows are watching. Oh, very nice. मैं तो I was being cautious कि शायद नया ड्रामा। Excellent. They know the brand. तो जी डायरेक्टर हैं यासरा रिजवी। देखिए यासरा is a damn fine actor. Damn fine actor. She's quite a damn fine director also. I think I'm going to say 7. 7. Yes. Very good job. नादिया। नजर आ रही है यासरा, जो तुमने एफर्ट किया है, जो मेहनत किया है, ब्रावो। 9 for यासरा। Yeah. Wow, 9 for यासरा। रुबीना जी। I will give her a 6. 6. गुड जॉब। चलिए जी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन में जो वोट कास्ट हुए हैं 8,700 हुए हैं और यासरा रिजवी के हिस्से में आए हैं पब्लिक की तरफ से 435। नॉट बैड। 5% मिले हैं तो 0.5 नॉट बैड फर्स्ट ड्रामे के लिहाज से। अच्छा, फीमेल कैटेगरी में 3 नाम हमारे सामने हैं इस ड्रामे से, मारिया वासी, सरा असगर और
अनुषा अब्बासी। तो जजेस की चॉइस है कि अनुषा अब्बासी ज़्यादा प्रोमिनेंट थी तो उनको रेट किया जाए ताकि ड्रामे की ओवरऑल रेटिंग अच्छी जाए। तो शुरू करते हैं मरीना जी आपसे। I would give her an 8. 8 Yes. Very. अनुषा अब्बासी। Love नादिया 8.5 8.5 और अनुषा अब्बासी। ड्रामा सीरियल वर्किंग वुमेन से रुबीना जी। सो अनुषा के लिए तो 8 है मेरे पास। वाह, कमाल हो गया। कमाल हो गया। कमाल हो गया। प्लीज दिल इस आर्ट जीत को लिया है। आप समझें 12 बहुत दिन बाद इतनी रिफ्रेशिंग परफॉर्मेंस देखी है मैंने। ऑडियंस से जो वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 9600 किए हैं और अनुषा अब्बासी के हिस्से में आए हैं वर्किंग वुमेन से 384। 4% बनते हैं 0.4। People are watching. That's the main thing. तो मेल कैटेगरी में अदनान जाफर ने मरीना जी जल्दी से नंबर दे दें। I'll say right now 6.5. 6.5। गुड जॉब। नादिया 7.5 7.5 फॉर अदनान जाफर। वेरी गुड। रुबीना जी For now I think I'll give him a 6. 6। गुड जॉब। मेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 10,000 हुए हैं और वर्किंग वुमेन से अदनान जाफर के हिस्से में 202। Still not bad. Not bad. 2% बनते हैं। For the first 0.2 मिले क्योंकि अदनान का इतना काम था नहीं और वर्किंग वुमेन जैसे नाम से जाहिर है खवातीन के बारे में ड्रामा था। तो जी ये रिव्यू कंप्लीट हुआ हमारे 4th सीजन के पहले ड्रामे का वर्किंग वुमेन का और बहुत पसंद आया जजेस को। 2 thumbs up, 2 thumbs up, 1 thumbs up मिला। नंबर रुबीना जी ने काफ़ी काट लिए, वो क्यों काटे वो आपको पता है। लेकिन ब्रेक के बाद हम जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे वो तो है ही बहुत ख़ास क्योंकि उसमें है मुबश्शरा और वहाज। लेकिन ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे शानजे से भी। नादिया ने एक बड़ी ख़ास बात करनी है एहराम जुनू की लास्ट एपिसोड के हवाले से। ये सब कुछ मिलेगा आपको इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में। और जिस ड्रामे की हम बात कर रहे हैं उसमें है मुबश्शरा और वहाज। लेकिन उससे पहले होगी एक और बात क्योंकि नादिया चाहती हैं एहराम जुनू का आखिरी एपिसोड का इख्तिताम। मुझे पता पिछले कुछ सालों में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसकी पैरोडी करें, जिसके जैसे बनना चाहें, जो यूनिक हो, जो डिस्कस हो। वेरी फ्यू। जो बात है ना कि शानसे का कैरेक्टर जो इतना डिस्कस हो रहा है, उसकी पैरोडीज़ हो रही हैं क्योंकि कितना यूनिक था, कितना मज़ेदार था। तो ये ऐसे किरदार ज़िंदा रहते हैं बहुत अरसा। मैंने लास्ट एपिसोड देखा, आपने देखा? जी बिल्कुल देखा। शाबाश। आपने देखा? वेरी बैड। देखना चाहिए था आपको और मैंने देखा, बल्कि इन सब ड्रामों से पहले देखा। भूल गई थी कि लास्ट एपिसोड है। आज आप देखेंगे प्लीज़, जाके सोएंगे नहीं। बड़े बड़े ड्रामों की हमारे यहाँ एंडिंग बर्बाद होते हुए मैंने देखी है। इसकी एंडिंग वाज जस्ट परफेक्ट। तो एक एक्सप्रेशन था उसमें जब उसे कहते कि तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, तो जो शानजे ने एग्जैक्टली एक्सप्रेशन दिए मुझे बहुत मज़े के लगे। मैं प्रैक्टिस करके आई हूँ। ये बहुत मुश्किल एक्सप्रेशन था क्योंकि इसमें आँखों को हटा के रखना, गर्दन को झुकाना एक अननेचुरल एंगल पे, और उसके बाद आंखों को ऐसे घुमाना कि आपके हुए ये कैसे किया इसने। तो बहुत अमेजिंग था। ये आप ज़रूर शॉट देखिएगा। और डायलॉग कुछ यूँ है, मैं तुमसे नाराज़ होकर नहीं जा रही शानी। ये पता नहीं क्या। इट वॉज ब्यूटिफुल बट वेरी डिफिकल्ट। और वेल डन टीम एहराम जुनून। वो एंडिंग बहुत अच्छी थी, बड़ा मजा आया। ऐसी ही अब जिस ड्रामे का तस्करा होने वाला है जो आज के दिन के लिए हमने सेलेक्ट किया है, चैनल एयरवा डिजिटल, प्रोडक्शन है बिग बैंग एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है फहद मुस्तफ़ा और डॉक्टर अली काज़मी, डायरेक्टर हैं बदर महमूद, राइटर हैं जंजीबील आसिम शाह। कास्ट में शामिल है बहाज अली, आयजा खान, अजीका डैनियल, उस्मान पीरज़ादा, शहजाद नवाज, इजाद असलम, आगा मुस्तफ़ा, नमीर खान, सबीना सईद। और शुरू करेंगे नादिया आपसे। हाय एहराम जुनून के बाद मेरा अब न्यू फेवरेट है मी। बहुत सारे मज़ेदार मोमेंट्स थे, बहुत ही ड्रामेटिक मज़ेदार ड्रामा था ये जो एपिसोड्स थे ना 8 और 9। मतलब वाकई मुबश्शरा के साथ तो उसको तो कुछ सदका देना चाहिए। बहुत ही बुरा हो रहा है, मुझे उसके साथ हमदर्दी हुई है। इतनी प्यारी लग के, इतना ज़बरदस्त तैयार हो के, बैड बुरा हुआ। आई फील सैड फॉर हर। डैड एंड जैद, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो बाप को जैद मतलब जैद कह रहा है या बाप उसको डैड कह रहा है। इट्स सो कन्फ्यूजिंग।
आप वो चीज़ भूल गई जब वो उनका एक फ्रेंड बैठा हुआ होता है, वो कहता है भाई मुबशरा कैसी लगती है, तो उसके वालिद के सामने कहता है आपकी बेटी बहुत अट्रैक्टिव है। मैंने ज़िंदगी में वेस्टर्न मूवीज़ में भी नहीं देखा कि कोई किसी की बेटी की तारीफ बाप के सामने कहा कि तुम्हारी बेटी बहुत अट्रैक्टिव है। ये तो एपिक था। बड़ा ड्रामेटिक सीन था कि जहाँ वो शादी पे पहुँच गई और अब भी मतलब अभी निकाह हुआ है, वो पहुँच गई, थोड़ा सा पहले आ जाती लेकिन वो बस होना ही था, उसने कहा ना नसीब में नहीं था। तो एपिसोड वाज वेरी इंटरेस्टिंग। दोनों भाई ने नया टर्न लिया है इन एपिसोड्स में कि जो बार बार बेइज्जती कर रहा था बहन की है, अब एकदम ऐसे जज्बाती हो गया कि अगर मेरे बहन की वेडिंग नाइट नहीं हो गया मेरी भी नहीं होगी और तुम फोन करो भाई को। ये भाई कैसे एकदम इतना अच्छा हो गया, प्रो बहन हो गया, मुझे नहीं ये समझ आई। ये मेरे लिए थोड़ा सा अजीब था। बड़ा रिच इन्होंने एपिसोड्स शूट किए। इतनी स्मोक देगी, मैं कहा अभी आग लग गई है एक शॉट में जहाँ शहजाद नवाज थे, वो आग नहीं थी, दैट वाज सो मच आउटडोर स्मोक, नहीं कमरे में, घर में। रुबीना जी, मुझे ये 2 एपिसोड फिर भी थोड़े से किसी डायरेक्शन में मूव करते हुए लगे। सो दे वर नॉट द 8th but the 9th one was a good watch. The 8th was kind of थोड़ा सा हार्ड टू डाइजेस्ट, मगर ओके था कि क्योंकि कहीं पहुंच रहे हैं, अब देखना है कि आगे क्या होगा। जिस एक वजह से ये ड्रामा देखना था वो आयशा थी, पीरियड। शी इज़ लुकिंग सो stunningly beautiful. Every जोड़ा that she wears, every hairdo that she does, I think इस ड्रामे की जो पुल है ना, जिससे इसको रेटिंग, व्यूज़, मिलियंस मिल रहे हैं, वो आयशा है। वहाज ऑल्सो, बट मेनली आयशा एंड द वे शी इज़ कैरिंग herself. ओके जाओ मैं It's not working for me. सीधा ते साफ। But what kept me glued this time was Wahaj's performance. I think Wahaj did a good job. उसके जितने भी scenes आ रहे थे, because यहाँ उसकी acting आ रही थी and over नहीं कर रहा था, under कर रहा था और अच्छा कर रहा था। Especially बाप के साथ जो scenes थे मुझे अच्छे लगे। Give it an okay. ओके चलो, जब लिखने की बात हो रही है तो फिर राइटिंग की बात हो जाए। तो नॉमिनेट है जंजीबिल आसिम शाह, जिन्होंने ड्रामा सीरियल में लिखा है। नादिया, आपसे शुरू करेंगे, और आपने कहा डायलॉग ऑफ द वीक भी इसी ड्रामे सीरियल। एक्साइटिंग था फॉर ऑल द एक्टर्स। डायलॉग है, जैसे लोग गम में समंदर के आगे बैठ जाते हैं, आंख का पानी भी खारा, समंदर का पानी भी खारा। What does it mean? Please tell me. I think जंजीबिल कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सा कोई डायलॉग लिखना चाह रही होंगी, और डिफरेंट है क्योंकि समंदर खारा मैंने कभी नहीं सुना था, न्यू, लेकिन जमा नहीं। तो आई विल गिव द राइटर फॉर दीज एपिसोड्स 6. रुबीना जी, लाइक आई सेड अर्लियर, 8 स्लो थी, हार्ड वॉच, 9 पेसी थी, ड्रामेटिक थी, 5. मरीना जी 4. ओके, ऑडियंस ने जो राइटिंग कैटेगरी में वोट कास्ट किए हैं वो 8700 किए हैं और जंजीबिल आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 1131, 13% बनते हैं। 1.3 मिले हैं इनको ड्रामा सीरियल में से। डायरेक्शन की तरफ चलते हैं और डायरेक्टर हैं बदर महमूद। नादिया, शुरू करेंगे आपसे। 5. ओके, जवाब रुबीना जी 5. मरीना जी 4. ऑडियंस ने जो नंबर दिए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो है टोटल 8700 और बदर महमूद साहब के हिस्से में आए हैं ऑडियंस की तरफ से 1218, 14% बनते हैं। 1.4 इनको मिले हैं। वेरी गुड रेटिंग। अब बात हो जाए फीमेल एक्टर, और नॉमिनेट हैं आयशा खान। ठीक लगी आयशा की परफॉर्मेंस, इज फाइन। 7 फॉर द एफर्ट। वेरी गुड जॉब रुबीना जी। आई विल आल्सो गिव हर अ 7. वेरी गुड जॉब मरीना जी। I think I will give her a 6.5. 6.5. गुड जॉब। फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 9600 हुए हैं और आयशा खान के हिस्से में आए हैं 1536, 16% बनते हैं 1.6. वेरी गुड रेटिंग। बहुत अच्छे वोट मिले हैं। आयशा को ऑडियंस पसंद कर रही है। अब बात हो जाए मेल कैटेगरी की, और नॉमिनेट हैं वहाज अली। नादिया, शुरू करेंगे आपसे। I liked his performance. Finally, he got the margin. He got the right scenes, and 8. 8 He was for very. Fahad. He was very good. रुबीना जी। मैं इन दोनों मेन लीड एक्टर्स को इनके इस प्ले में होने और इसको जस्टिफाई करने का रीज़न बनने के लिए ही मार्क्स दे देती हूँ। सो आई विल गिव हिम अ 7. Very good job मरीना जी। I think he did a
wonderful job in this. So I would say 7. 7. वेरी गुड जॉब। Right. अब जी मेल कैटेगरी में जो वोटिंग हुई है उसकी बात कर लें तो वहाज अली के हिस्से में आए हैं। टोटल वोट कास्ट हुए हैं 10,000 और वहाज के हिस्से में आए हैं 2,828, 28% बनते हैं, 2.8 इनको मिले हैं। वेरी गुड रेटिंग फ्रॉम द ऑडियंस। अब जी ये कंप्लीट हो गया हमारा ड्रामा सीरियल में। ब्रेक पे जाएंगे और जिस ड्रामे की बात करेंगे वो बहुत ही ख़ास है और आजकल बहुत पसंद किया जा रहा है और जगह जगह लिखा जा रहा था कि प्लीज़ आप सीज़न स्टार्ट करें, तो इस ड्रामे का रिव्यू ज़रूर कीजिएगा। आते इस ड्रामे ने अपनी जगह बनाई है और क्या परफॉर्मेंस दी है इरसा गज़ल साहिबा ने। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा से मन्नत मुराद थी, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में, उसका रिव्यू करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक से। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन अभी चल रहा था ब्रेक में। वो जो ब्रेक में चल रहा था वो हम सुना नहीं सकते और दिखा नहीं सकते क्योंकि वो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें थी, लेकिन जो दिखा और सुना सकते हैं वो नेक्स्ट ड्रामे का रिव्यू है। और ड्रामा सीरियल है मन्नत मुराद। चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है 7 स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, डायरेक्टर है सैयद वजाहत हुसैन, राइटर है नादिया अख्तर और कास्ट में शामिल है इकरा अजीज़, तलहा चाहूर, इरसा गज़ल, नूरुल हसन, अली सफ़ीना और एंड अदर्स। और शुरू करेंगे रुबीना जी आपसे। अच्छा, ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर है जिसका काम आया है और मुझे बहुत इंतज़ार था। पहली एपिसोड इंट्रोस थी बिकॉज 4 बहनों का भाई मुराद है, मन तो मुरादों से पूरा पैदा हुआ, और 4 भाइयों की बहन मन्नत है। इंटरेस्टिंग। एंड बट फर्स्ट एपिसोड वॉज मोस्टली इंट्रोज, एक्टर्स सारे बहुत अच्छे हैं। एंड आई वॉज वेटिंग कि अच्छा चलो देखते हैं कहाँ जाती हैं। एंड फर्स्ट एपिसोड वॉज ऑल्सो मेनली द इंट्रो ऑफ द मदर, मोर सो देन एनीबडी एल्सेस। चलो ठीक है, मदर वॉज अ interesting character, played extremely control freak माँ है जो कि हर चीज़ को कंट्रोल करती है actually, and played very well by this good actor that we have. Irsa is a fine actor, so boring नहीं हुआ. So I am right now have my fingers crossed and I'm waiting for those moments to come and then see where वजाहत takes us. So अभी के लिए दिखा दें मुझे one thumb for my favorite director. I mean, I'm a little lost, but I'm hopeful. महीना जी, जैसे रुबीना ने कहा कि पहला एपिसोड ओके था। अगेन कैरेक्टर्स वो गुड, कलर्स आर नाइस एंड एवरीथिंग। मुझे थोड़ा सा डर था कि हमारा फारूक जन्नत वाला फिर से वो कैरेक्टर ना बन जाए। यू नो, आई वाज थिंकिंग ओह गॉड नो, नॉट अनदर सॉपी, यू नो। बट शुक्र है वो बाय द टाइम द सेकेंड एपिसोड आया और 2-3 चीज़ें जो स्क्रिप्ट के हवाले से बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। जब वो रिश्ता आता है बट्टे सट्टे का, आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते कि ये लड़का कहेगा कि कर दे मुझे, यू नो। एंड आई लव द गर्ल, वो जो उसको लुक्स वगैरह दे रही थी। आई एवेंचुअली स्टार्टेड रियली लाइकिंग इट, सो आई एम गोइंग टू गिव इट 1 thumbs up. 1 thumbs up, वेरी नाइस। नादिया। अच्छा, मेरा तो रीज़न इस ड्रामे को देखना है बिकॉज ऑफ इकरा, बिग फ़ैन। और ये इतने मुश्किल कैरेक्टर्स करती है और इतनी खूबसूरती से लड़की के मैं हैरान हो जाती हूँ। मैं जब भी इसके ड्रामास देखे हैं मुझे बहुत पसंद आए और ये इसका कमबैक है एक ब्रेक के बाद, आफ्टर शी हैड अ बेबी माशाल्लाह। तो मैंने कहा इसके पास तो इतने स्क्रिप्ट्स होंगे एंड शी विल चूज़, बिकॉज ये कमबैक है, शी विल चूज़ समथिंग वेरी पावरफुल। पहले तो मैंने देख के ही कह दिया, मैंने कहा ये तो इकरा ने आके ना सबको बस साइड पे कर देना है, हर ड्रामा को। लेकिन जब मैंने पहला एपिसोड देखा मुझे लगा क्यों ये तो अभी तक इतना कोई स्ट्रॉन्ग है नहीं, इसने बड़े पावरफुल ड्रामास किए हैं, ये क्यों सिलेक्ट किया? एंड आउट ऑफ मैनी आई एम श्योर स्क्रिप्ट्स में इकरा ने कम बैक के लिए ये क्यों चूज़ किया? इमोजी वुड बी दिस। चलो, तीनों की तरफ से थम्स अप मिल चुके हैं आपको। राइटिंग पे चलते हैं। नादिया अख्तर राइटर हैं इस ड्रामे की। रुबीना जी आपसे स्टार्ट करेंगे। राइटिंग मेरे लिए अभी थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मुझे कहाँ लेके जाती है राइटिंग।
आई एम ओके विद द डायरेक्टर, आई एम वेरी वेरी ओके विद ऑल द एक्टर्स। कहानी मुझे कहाँ लेके जाने वाली है ये मैं अभी थोड़ा सा, अभी के लिए मैं नंबर रोकूंगी, और इट्स अ गुड जॉब फॉर श्योर, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम नादिया, सो आई विल गिव अ 6 राइट नाउ। 6, गुड जॉब। Overall, I think very good characters, good pace. Yes, scenes ज़रा से लंबे हैं. They need to be shortened. So I will give it 7. 7, Yeah. very good job. I enjoyed it. नादिया। स्टोरी टिपिकल है जो हमने बहुत दफ़ा देखी है, पोजेसिव माँ, 4-3 बहनों का इकलौता भाई, उसकी शादी का मसला, सबके अरमान, ये चीज़ तो बहुत दफ़ा देखी है। अब ये चैलेंज है कि इतने अच्छे एक्टर्स के साथ ऐसी सिचुएशंस बनाई जाएं कि फिर प्यार हो जाए ऐसी कहानी से। सो दैट वी हैव टू वेट एंड सी। सो फार मदर जो है उसने बड़े फैंस बनाए हैं उसके कैरेक्टर से, तो वो लिखा हुआ बड़ा अच्छा है और वो एक हुक है और एक कैच है जिसकी वजह से लोग उसको देखेंगे। माँ के कैरेक्टर को तो वो कोई टिपिकल सा नहीं है, कुछ मज़ेदार उन्होंने बनाया है, उसकी बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग। आगे अभी देखना है कि राइटर का काम खुल के आएगा कि इसमें क्या ख़ास बात और है। अभी सो फार द एपिसोड्स आर ओके, तो आई विल गिव हर अ गुड जॉब 7। Yeah. और जी अब बात हो जाए ऑडियंस की, तो टोटल वोट जो कास्ट किए हैं राइटिंग कैटेगरी में ऑडियंस ने वो 8700 हैं। मन्नत मुराद से नादिया अख्तर के हिस्से में आए हैं 696, 8% बनते हैं 0.8। वेरी गुड नादिया अख्तर। अब बात हो जाए डायरेक्शन की, और सैयद वजाहत हुसैन नॉमिनेट हैं। रुबीना जी आपसे स्टार्ट करेंगे। एक मोमेंट था जहाँ पे वो चले जाते हैं, रिश्ते वाले वापस भेज देती हैं, जहाँ वो वटा सट्टाई करना मांगते हैं, और फिर उसके बाद दादी जो है नानी वो बैठ के बातें कर रही है और एक बच्ची जो है वो उनको मिमिक कर रही है। वो बड़ा क्यूट था। वो वाली कॉमेडी मुझे बिल्कुल समझ आई, एंड आई सेड हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर बिकॉज इसने ये बहुत मज़े की जगह पकड़ी है कि वो जैसे जैसे वो हाथ हिला रही हैं वैसे ही बच्ची हिला रही है। एक जगह थी जहाँ से मुझे डिटेलिंग समझ आई डायरेक्टर की कि वो जो ताले वाले को फ़ोन करने के लिए आता है, हाँ। भाई फ़ोन कर रहा था ना, एक कुछ बिस्किट उठाए खाने लगते हैं तो वो आ जाते हैं, उसको यूँ देख, वो हाथ में बंदूक यूँ देखता है तो बिस्किट ना वापस रख देता है। तो मतलब ये बहुत छोटी छोटी डिटेल थी कि इस घर में टेंशन ये है तो फ़ोन में बात कर रहे बिस्किट खाने लगे, वो यूँ देखते भाई को बिस्किट वापस रख देते हैं। ये बड़ा इनको मुझे एक्चुअल हंसी आई थी कि चलो किसी सिचुएशनल कॉमेडी अच्छी बनाई है। आई थिंक फनी जगह उसने पकड़ी हैं वजाहत में। दीज 3 एपिसोड्स आई विल गिव हिम अ गुड जॉब 6 गुड जॉब। महीना जी I will say a 6.5 for now. 6.5 for now। नादिया। मन्नत मुराद में इसकी ऑडियो अच्छी है बहुत, इसकी लाइटिंग बहुत अच्छी हुई है। कहीं भी वही चैनल है मेरी शान से और शानी वाला, लेकिन मजाल है कि किसी की भी लिपस्टिक फट के आ रही हो, वो जो ड्रीम किसी के भी ब्लश ऑन निकल रहा हो। पहला सीन क्या शूट हुआ, इतना प्यारा शूट, लेकिन इसका मतलब वो दोबारा आएगा। हाँ, हैज टू। ड्रामा बहुत अच्छा शूट हुआ और मैं बड़ा नोट करती हूँ लाइटिंग को, डायरेक्शन। आई वाज वेरी हैप्पी। शॉट्स वगैरह 8 और आसान नहीं है सीक्वेंस को भी करना इतनी छोटी सी जगह में। वेल डन। और मुझे खिड़की से नहीं आती भाभी और वो कप केक लेके आता है, that was very nice। और वो खा रहा है और उसके यहाँ लग जाता है। वेल डन सैयद वजाहत हुसैन। और देखते हैं ऑडियंस ने इनको कितने वोट किए। टोटल वोट जो कास्ट हुए 8700 हुए हैं और सैयद वजाहत हुसैन के हिस्से में आए हैं 696, 8% बनते हैं 0.8 इनको भी मिले। गुड। अब बात हो जाए फीमेल एक्टर की, और 2 नाम हैं, इकरा अजीज या इरसा गजल। इरसा, मतलब मैं जब देख रहा था कुछ अनकही के इरसा और इस इरसा में इट्स लाइक वाओ। आई विल डेफिनेटली गिव हर an 8। वेल डन इरसा जी। महीना। I think she's done such a great job, so I'm going to give her an 8 also. Amazing. नादिया। She does the same character every time very differently। मैं बड़ी impressed हूँ। I will give her a 9। और जी ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं टोटल वो किए हैं 9600 किए हैं फीमेल कैटेगरी में, और इनके हिस्से में आए हैं 960, 10% बनते हैं 1।
इनको मिला है Excellent. ऑडियंस के, वेरी नाइस। अच्छा जी, अब बात हो जाए मेल कैटेगरी की और नॉमिनेटेड ड्रामे से तलहा चाहूर, और क्या कहेंगी रुबीना जी? सो तलहा से मैं एक्सपेक्ट अब ज़रा ज़्यादा करती हूँ। फॉर नाउ ही इज़ डन अ गुड जॉब, लेकिन मुझे लगता है आगे ज़्यादा मज़े की जगह आएंगी। अभी के लिए 7, वेरी गुड जॉब। Very good job. महीना जी? आई थिंक रुबीना ने बिल्कुल सही कहा है कि अभी तक सच कुछ आउटस्टैंडिंग चीज़ नहीं आई। क्यूट, वेरी क्यूट, और शुक्र है ही इज़ नॉट फारूक इन दिस। दैट वाज माय ओनली कंसर्न। सो आई विल आल्सो गिव हिम a 7, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम हिम। वेरी गुड जॉब। नादिया? 7.5 होता है 7.5। बट ये आगे जाएंगे नंबर इंशाल्लाह, लड़की मिल वेरी गुड। जाएगी। अब जी ऑडियंस ने कितने दिए हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग हमारे पास रिजल्ट है। हाँ, टोटल वोट कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 10,000, और आप ये सोचे तलहा को 2,000 वहाँ इकरा से ज्यादा मिले हैं। रियली? ओह, जी। सो ऑलमोस्ट 1,000। जी, इनको मिले हैं 1,212, 12% बनते हैं 1.2। लड़का खा गया सारे नंबर खा गया ये। क्या बात है। A new hero in the making. वेल डन। तो जी ये हो गया रिव्यू मन्नत मुराद का। 3 ड्रामों का रिव्यू हमने आज किया, जिनमें शामिल थे मैं और वर्किंग वुमेन और ये तीसरा मन्नत मुराद। लेकिन 2 ड्रामे जो हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, उनका रिव्यू हमने करना है, जिसमें शामिल है रज़िया और काबली पलाव। उनका भी रिव्यू करेंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम में नहीं। आज के प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है, हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपके कहने पे हमने कुछ सेगमेंट्स ऐड किए, क्योंकि आप कहते हैं कि पब्लिक का जो ओपिनियन है वो शामिल किया जाए, तो आपके कहने पे शामिल किया। और फिर यहाँ पे हमने इमोजी फैक्टर भी शामिल किया। ये आपको कैसा लगा? प्लांट्स, इनको ना भूलिएगा, बहुत ज़रूरी होते हैं एनवायरनमेंट के लिए। बेशक ये प्लास्टिक है, लेकिन आंखों को अच्छे लगते हैं, वो ऐड किए। तो हमारा 4th सीज़न स्टार्ट हो चुका है। और भी कोई चीज़ आप चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हमारा इंस्टाग्राम, इधर हमारा व्हाट्सएप, और इधर हमारा फेसबुक एड्रेस वगैरह और यूट्यूब सब नज़र आ रहा होगा। हमें अपनी आरा से आगाह कीजिए, और मैं ये कहूँगा कि सराहते रहिए। जो लोग हमारे बारे में खुल के बातें करें, मज़ीद कीजिए, हमें अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट फ्री प्रमोशन, वी आर वेरी हैप्पी। थैंक यू रुबीना जी, थैंक यू नादिया जी, थैंक यू महीना जी। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिए क्या ड्रामा है।